प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रभु के वचन से बातें करेंगे। ये विषय उन तमाम लोगों को हेल्प करेगा, सहायता करेगा जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और सेवा करना चाहते हैं। तमाम पास्टर्स, लीडर्स और कलीसिया के तमाम अगुओं के लिए आज का संदेश बड़ा लाभदायक होगा। साथ ही साथ वे लोग, वे जवान जो आज सेवकाई के लिए अपना समर्पण कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि हमें कुछ बातों को आज जानना और समझना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से, जो सेवा के संदर्भ में है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इन बातों पर हम बात करेंगे। आज विशेष हमारा विषय है आरंभिक कलीसिया के बढ़ोतरी का कारण। जी हाँ, हमारा विषय है आरंभिक कलीसिया, उसकी बढ़ोतरी के कारण क्या थे। जब कलीसिया बढ़ रही थी, शुरुआत में जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार करते हैं और वे चेले निकलकर विभिन्न स्थानों में जाकर कलीसिया की स्थापना करते हैं, वो आरंभ की कलीसिया थी। और ये कलीसिया की बढ़ोतरी के राज अगर हमें समझ में आ गए तो मुझे लगता है ये सारी बातें हम सब के लिए, हम कलीसिया के लिए बड़े आशीष का कारण बनेगी। इसलिए हम सबको जानना और सीखने की आवश्यकता है कि आरंभिक कलीसिया के बढ़ोतरी के कारण क्या थे। जी हाँ, भारतीय कलीसिया में बढ़ोतरी हो तो रही है, लेकिन कुछ विशेष वृद्धि नहीं है। विशेष वृद्धि नहीं है भारतीय कलीसिया में। जो जिस तरह से बढ़ना चाहिए थी उस तरह से भारतीय कलीसिया नहीं बढ़ पा रही। उतनी वृद्धि कलीसिया की बढ़ोतरी में नहीं पाई जाती है। हम देख रहे हैं कि बहुत वर्षों से, अगर पिछले वर्षों की हम बात करें तो बहुत वर्षों से अगर हम बात करें तो कलीसिया का जो दायरा है, वो आंकड़ा है, वो उतने प्रमाण में नहीं बढ़ पा रहा है जितने प्रमाण में उसने बढ़ना चाहिए। अब कुछ जगह ऐसी भी है जहां कलीसिया बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में विशेष बात कहना चाहूंगा। कुछ स्थानों में कलीसिया क्वांटिटी बढ़ रही है, कलीसिया की क्वांटिटी बढ़ रही है पर क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। जी हाँ, क्वांटिटी यानी संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो उत्तमता है, क्वालिटी है, वो नहीं बढ़ पा रही। कलीसिया में भीड़ है, बहुत भीड़ आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, और जैसी एक क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा जिसको हम कह सके ये है परमेश्वर की कलीसिया, ये है परमेश्वर का राज्य, तो इसमें कई बार बड़ी मुश्किलें आती है कि वो क्वालिटी कलीसिया में नहीं दिख पा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि सेवकाई में नैतिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। आज जो सेवकाइयां हमारे देश में शुरू है, इन सेवकाइयों में जो नैतिक मूल्य, जो बाइबल हमें बताती है कि सेवक कैसा होना चाहिए, सेवकाइयां कैसी करना चाहिए, और उसके विषय में बाइबल हमें क्या क्या प्रमाण देती है, क्या क्या बातें बताती है, ये सब बातें पर अनदेखा किया जा रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ। किसी के मन में कभी भी कुछ भी आता है और वो सेवा करने निकल जाता है। सेवा होती भी है, फिर बाद में बंद भी करना पड़ता है, उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और सताव के जो प्रमाण बढ़ते हैं, तो कई बार सताव के प्रमाण के पीछे ऐसे कई सारी सेवकाई या चर्चेस का भी हाथ होता है जो प्रॉपर रूप से तैयार तो नहीं है, लेकिन कुछ भी करना चाह रही है और समस्या खुद के साथ दूसरी कलीसियाओं के लिए भी समस्या निर्माण करे। ऐसे बहुत सारे केसेस अलग अलग जगह हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी होगा कि आरंभिक कलीसिया की बढ़ोतरी के कारण क्या थे। अगर वो हमें समझ में आ गए तो हमारी भी सेवकाइया या हमारी कलीसिया बढ़ेगी। आरंभ की जो कलीसिया थी, दरअसल वो आज की कलीसिया के लिए आदर्श कलीसिया है। आज जो हमारी कलीसिया काम कर रही है, इस कलीसिया के लिए, यहाँ की कलीसिया के लिए, वो कलीसिया जो आरंभ की कलीसिया थी, वो आदर्श कलीसिया है। फिर हम यहाँ वो बातें नहीं करेंगे डिनोमिनेशन की, हमारा डिनोमिनेशन ये है, हमारा चर्च ये है, हमारी संस्था ये है, हमारी शिक्षा ये, हमारी टीचिंग ये है, इन पर बातें नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम आरंभिक कलीसिया की बात करते हैं तो वो आरंभिक कलीसिया जो थी वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया थी। उसमें कोई डिनोमिनेशन नहीं था। हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा डिनोमिनेशन, ये उनका डिनोमिनेशन है। किस डिनोमिनेशन के थे ये चेले, किस डिनोमिनेशन की थी कलीसिया जो बढ़ रही थी? यहां कोई डिनोमिनेशन नहीं था। तो हम डिनोमिनेशन पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे परमेश्वर की कलीसिया पर, जो आज की, चाहे आपकी कलीसिया सीएनआई है, मेथोडिस्ट है, पेंटिकोस्टल है, रोमन कैथलिक है, या जो भी है, ये हम सब के लिए यही वाली कलीसिया जो आरंभ की कलीसिया है, वह एक आदर्श कलीसिया है। पौलुस तिमुथियुस को एक पत्री लिखता है और उस पत्री में कुछ बातें समझाता है
मेरे साथ निकालेंगे 1 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 15। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय और 15 वचन ऐसा कहता है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्या सुंदर बात लिखी है। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि परमेश्वर का घर, यस, कलीसिया क्या है? पर कलीसिया परमेश्वर का घर है, जहां परमेश्वर रहता है। परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा है। जीवते प्रभु की कलीसिया है, सत्य का खंबा है और नींव है, फाउंडेशन है। उस कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, है ना? कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये बातें पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। तो जान रख, तुझे समझ में आना चाहिए कि इस कलीसिया में, ये परमेश्वर की कलीसिया है, इसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। एक आदर्श होना चाहिए। हमें उन आदर्शों के साथ कलीसिया में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये कलीसिया आदर्श कलीसिया थी, ये बताई जा रही है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज हम सबको कलीसियाई जीवन में, सेवकाई के जीवन में कैसा बर्ताव करना चाहिए, इन बातों पर ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर हम इस आरंभिक कलीसिया की बात करें, आज हम ज्यादातर प्रेरितों के काम के पुस्तक के ऊपर ही ज्यादा बात करेंगे। ये आदर्श कलीसिया की हम बात करें तो इस कलीसिया के पास भौतिक कमियां थी, भौतिक चीजों की कमियां थी, और भौतिक चीजों की कमियों के बावजूद भी ये कलीसिया बड़ी मजबूत थी। इनके पास भौतिक चीजें नहीं थी जो आज हमारे पास है। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी चीजें हैं कि हम ज्यादा दूर नहीं है कुछ किसी बात से। हम किसी भी बात, कोई भी बात हमारे चुटकियों में है। इतना आसान हो गया हमारे लिए। हमारे पास संसाधन है। हमारे मन में इच्छा हुई कि मैं आज रात अमेरिका में जाके, भारत से अमेरिका में जाके प्रचार करना चाहता हूं, खुला रास्ता आपके लिए। आप तुरंत फ्लाइट पकड़िए और पहुंच जाइए। आपके ख्याल में आप सोचते हो कि मैं अपने लोगों को तुरंत एक कॉल में जगाऊं, तो आप एक ग्रुप कॉल लगता है, सब जग जाते हैं और एक साथ दुआ में बैठ सकते हैं, सबसे एक साथ बातें कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है। कुछ बात आपको नहीं समझ में आती है, ढूंढना चाहते हो, आप गूगल पे जाते हो, सारी जानकारी आसानी से मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास आज बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उनके पास भौतिक चीजों की बहुत कमियां थी। हम सोच भी नहीं सकते किस प्रकार से वे कार्य करते थे, किस प्रकार से चलते थे। उसके बावजूद भी ये कलीसिया आदर्श कलीसिया बनी हुई है और मजबूत कलीसिया है, और हम सब के लिए एक बड़ा आदर्श है मेरे प्यारों। उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उनके पास ट्रेन लीडर की कमी थी। आज हमारे पास बहुत सारे ट्रेन लीडर्स है, अनुभवी लीडर्स है ना। उनके पास ट्रेन लीडर नहीं थे जिन्होंने बहुत सारे दशक देखे होंगे सेवकाई के। ऐसे बहुत नहीं के बराबर लोग थे, नहीं थे, ऐसे बोल सकते हम लोग कि ट्रेन लीडर्स की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी। जितने लोग सेवकाई में आ रहे थे, अधिकतर लोग, यीशु मसीह के अगर चेलों की भी बात कर ले तो वे लगभग अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड लोग थे। एजुकेशन की कमी थी। इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करते कि एजुकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये आरंभिक कलीसिया में तो एजुकेशन भी नहीं था और ट्रेन लीडर्स की भी काफी कमी थी। इन कलीसिया के पास अनुभव की कमी थी। अनुभव यानी हमारे पास तो अनुभव है, पिछले 2000 साल से हम देखते आ रहे कि कलीसिया किस प्रमाण में बढ़ रही है, कहां गलतियां करते हैं, कहां सुधार करना चाहिए, हमें पता है। पर ये आरंभिक कलीसिया को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इनके पहले कोई कलीसिया नहीं थी। इनके पहले कलीसिया नहीं थी। कलीसिया के प्रारंभिक फाउंडर यही लोग थे। इन्हें अनुभव नहीं है कि क्या कमियां होती है, क्या गलतियां होती है, क्या अच्छा होता है। तो अनुभव की भी कमी इन कलीसिया में थी। उसके बावजूद भी, मैं बार बार बात कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ये कलीसिया बड़ी आदर्श कलीसिया थी। उन्हें सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, वो टाइम पे ये सब नहीं था, उन्हें सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किया जाता था और पवित्र आत्मा के द्वारा ही लीड किया जाता था। और इसीलिए ये कलीसिया प्रभावशाली कलीसिया बनी, आरंभ की कलीसिया, और लगातार बढ़ती गई ये कलीसिया अद्भुत थी। और आइए हम सीखते हैं इसी कलीसिया के साथ, इसी कलीसिया से सीखते हैं कि आज ये आरंभिक कलीसिया हमें क्या सिखाना चाहती है। आरंभिक कलीसिया के बढ़ोतरी के कारण आइए हम जानते हैं। लगभग 7 कारण मैं आपके सम्मुख आज रखना चाहूंगा, जिसके द्वारा आपको ज्यादा आशीष मिलेगी, सीखने को मिलेगा, और ये सारी चीजों का उपयोग आपके
आपकी अपनी सेवकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में या अपने फैमिली में आपको करने का मौका मिलेगा और आप सचमुच ये कलीसिया के द्वारा, ये संदेश के द्वारा आप सचमुच आशीष प्राप्त करेंगे। तो आइए जाने, सीखे कि आरंभ की कलीसिया के बढ़ोतरी के कारण क्या थे। वैसे तो काफी कारण हैं, काफी बातें हैं जो आरंभ की कलीसिया बढ़ रही थी, उसके बढ़ने के या बढ़ोतरी के काफी कारण हैं, लेकिन 7 मुख्य कारणों को मैंने बाइबल में से, या मैं कह दूं सिर्फ प्रेरितों के काम से मैंने ढूंढा, क्योंकि ये वो बात थी, ये वो चीज थी जहां आरंभ की कलीसिया बढ़ रही थी। सो इन 7 कारणों को ढूंढकर मैं आपके सामने लाया हूं, ताकि जिससे आपकी सेवकाइया और व्यक्तिगत जीवन ज्यादा प्रभु में प्रभावशाली बने। जी हां, पहले कारण की हम बात करेंगे। पहला कारण, ये आरंभ की कलीसिया जो थी, ये पवित्र आत्मा के इंतजार में थे। जी हां, ये पवित्र आत्मा के इंतजार में थे। इंतजार, जी हां, इंतजार। हम देखते हैं कि 120 लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बात किया था कि यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। अभी तुम्हारी सेवकाई शुरू नहीं हुई है, अभी ये कलीसिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन कलीसिया शुरू होने से पहले परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। मेरे साथ पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रेरितों के काम, पहला अध्याय वचन 4 और वचन 5, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 4 एंड वर्स 5, जहां लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जी हां, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, इसलिए तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। तुमने पिता की प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा के स्वरूप में आने वाली है, उसका तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी कलीसिया शुरू होगी, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये जो कलीसिया थी, आरंभ की कलीसिया, ये पवित्र आत्मा के इंतजार में थे, वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उतावली में चल पड़े, उठ पड़े कि चलो भाई काम करना, कितना काम पड़ा है, सेवा करना है। नहीं, वे रुके रहे। सेवकों को और सेवकाइयों को यह बात जानने की जरूरत है कि हमें बहुत बार परमेश्वर के सामने रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। उन्होंने रुकना और इंतजार करना सीखा था। इन आरंभ की कलीसिया ने रुकना और इंतजार करना सीखा था। हम सबको भी यही बात सीखने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें रुक जाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए परमेश्वर के उत्तर का। हमें इंतजार करना चाहिए कि अब वो हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या देना चाहता है। जब तक परमेश्वर आपको विधिवत तरीके से तैयार ना कर ले, तब तक हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब तक वो हमें अलाउ ना करे। हमें रुकना सीखना चाहिए, हमने इंतजार करना चाहिए। हम जब पुराने नियम से ही बात करें तो नेहमाया के साथियों ने नेहमाया को बताया कि हमारा शहर तो उजाड़ पड़ा हुआ है, शहरपनाह टूट पड़ी है। नेहमाया ने तुरंत उठकर अपना सूटकेस उठा के उनके पीछे नहीं भागा, तुरंत नहीं भागा कि भाई ये क्या हो गया, मेरे परिवार कैसे होंगे, मेरे भाई बहनें कैसे होंगे। नहीं, उसने इंतजार किया, उसने दुआ में समय बिताया, उसने उपवास किया, कितने दिन तक उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, तब जाके रास्ता बना। और वो काम जो कर दिखाया, जो कई महीनों तक नहीं हो सकता था, वो मात्र 52 दिनों में काम पूर्ण हो गया। मेरे प्यारो, उसने रुकना और इंतजार करना सीखा था। मैं बात कर रहा हूं आरंभ की कलीसिया की। आरंभ की कलीसिया के बारे में बोला गया, पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने तक तुम्हें रुकना है। और आज हम सबको रुकना और इंतजार करना हमें सीखने की आवश्यकता है। जब क्यों रुकना है? क्योंकि जो उनकी बुलाहट थी, जो उनको बातें बताएगी तुम्हें जो करना है, पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्या करता पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा बुलाहट को स्पष्ट करता है। आपकी बुलाहट सचमुच इसी काम के लिए है, यही सेवकाई के लिए आपको बुलाया है, यही कार्य आपको करना है। यह पवित्र आत्मा आपको क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा। जब तक पवित्र आत्मा की मदद हमें नहीं मिलती है, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सेवकाइया, हमारे बुलाहट कई बार स्पष्ट नहीं होते हैं। स्पष्ट होना है तो रुको पवित्र आत्मा के लिए, वो आपको बताएगा, वो आपको क्लियर करेगा कि सचमुच आपको चुना है। मैंने कई लोगों को सेवकाई में आते हुए भी देखा हो और कुछ वर्षों के बाद सेवा से लौटते हुए भी देखा हो।
सेवकाइयों को ताला मारते हुए भी देखा हूं, चर्चेस को ताला मारते हुए भी देखा हूं। कई लोग संस्थाओं में ज्वाइन किए, कई लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, ये पोस्ट पर वो पोस्ट पर भी हमें ये सेवा मिल रही है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, तो इस चक्कर में बहुत आगे बढ़े लोग। पर पता चला कि अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन सभी कामों के लिए हमारी बुलाहट नहीं है। क्योंकि बुलाहट नहीं होती है तो आप एक समय तक धक्का मार सकते हो, एक समय तक आप चल सकते हो, जीवन भर नहीं चल सकते हो, वापस लौटना पड़ेगा। और लौट गए बहुत सारे लोग। इसलिए रुकना जरूरी है, पूछना जरूरी है, स्पष्ट करना जरूरी। क्या प्रभु आपने मुझे इसी सेवा के लिए बुलाया है, इसी काम के लिए बुलाया है, जानना जरूरी है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं पिछले 26-27 सालों से प्रभु यीशु की सेवकाई में काम कर रहा हूं। तो इस दौरान मुझे बहुत सारे ऑफर आए, बहुत सारे सेवकाई ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑफर दिए, आप हमारे साथ ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, ये हमारी सेवा है। ये मैंने कहा तुमको जो चाहिए मैं मदद करूंगा, क्योंकि ये काम प्रभु का है, लेकिन मैं ऑफिशियली ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी बुलाहट अलग है। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, मेरी अपनी बुलाहट अलग है। और मैं उस बुलाहट में आज तक ठहरा हूं। मेरे साथ या मेरे पीछे जो लोग आए, उन्होंने नए नए संस्थाएं बदलते गए, चर्च बदलते गए, ऑर्गेनाइजेशन बदलते गए, और अब कई लोग तो छोड़ भी चुके हैं, घर में आराम कर रहे हैं। पर मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं जो शुरुआत में करता था, वचन के बांटने की सेवा, वो अभी भी कर रहा हूं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा आपकी बुलाहट को स्पष्ट करता है। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम्हें रुकना है और तुम्हें इंतजार करना है। पवित्र आत्मा जब आता है ना, तो पवित्र आत्मा शारीरिक बल और शारीरिक ज्ञान को घटा देता है। ये बहुत जरूरी है। आपकी शक्ति, आप सोचते मैं इतना दौड़ूंगा, इतने चर्च प्लांट करूंगा, इतना काम करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, ये शारीरिक बल है, इसको पहले घटाएगा परमेश्वर। बोले इसकी जरूरत नहीं है मुझे, और आपके ज्ञान को भी घटा देगा, और वो अपनी बातें, अपना ज्ञान अपने तरीके डालेगा, फिर काम करेगा। तो इसलिए पहली बात हम सीख रहे हैं आरंभ की कलीसिया से कि ये लोग पवित्र आत्मा के इंतजार में थे। आपको और मुझे अपनी सेवकाई में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। सबसे पहला काम है रुक जाना, इंतजार करना, परमेश्वर के उत्तर का, परमेश्वर की आत्मा का या परमेश्वर के द्वारा भरे जाने का इंतजार करना। और जब वो करेगा तभी आप आगे बढ़िए, तब आपको फल देखने को मिलेंगे आपकी अपनी सेवकाई में। दूसरा काम, आरंभिक कलीसिया के बढ़ोतरी के कारण में का दूसरा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरा कारण यह है कि इन लोगों ने जब प्रचार किया तो पवित्र आत्मा से भर के प्रचार किया। जी हां, पवित्र आत्मा से भर के प्रचार किया तो संख्या में वृद्धि हो गई। प्रेज द लॉर्ड। संख्या में वृद्धि हो गई। आप और मैं यही तो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चर्च बहुगुणित हो जाए, हमारा चर्च बढ़ जाए, सेवकाइयों में लोग बढ़ जाए, प्रभु की आत्माएं जो कार्य करिए ये सब बढ़ जाए। और उसके बावजूद भी अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ढूंढे, तब भी हमें पता चलता है कि 5 साल पहले हम जितने थे, 5 साल के बाद भी हम उतने ही हैं। कई जगह तो घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। उतनी ज्यादा तादाद में हम नहीं बढ़ पाए जितनी तादाद में हमने बढ़ना चाहिए था। कुछ हर चर्च है जो उंगलियों पर गिनने लायक उनके नाम है, वो अच्छे से बढ़ रहे हैं। पर मैक्सिमम चर्च की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम सेवकाई की बात कर रहा हूं मैं, वो 5 साल पहले, 10 साल पहले जहां थे वही है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 50 मेंबर थे, अभी भी 50 है, 100 थे, अभी भी 100 है। सो यहां आरंभ की कलीसिया जिसको हम आदर्श मान रहे हैं, उससे हम सीख रहे हैं। आज किसी से सीखने की जरूरत नहीं, इनसे सीखना है। ये कलीसिया जीवते परमेश्वर का घर है। ये प्रभु के पहले प्रेरित है जिन्होंने ये सेवकाइयों को तैयार किया। मैंने पहले बता दिया, इनके पास संसाधन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वे किस तरह से तैयार है। इन्होंने आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करना शुरू कर दिया, तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी। साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और वचन 41, एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 41 में ऐसा हुआ। ये वो टाइम था जब पवित्र आत्मा के द्वारा, पेंतेकुस्त का दिन था, आत्मा इन पर उतरा, ये पवित्र आत्मा से भरे गए और पतरस ने खड़े होकर प्रचार करना शुरू कर दिया। और जब उसने प्रचार किया तो क्या चमत्कार हुआ। 41 वर्ष बोलता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। यस, ये झुंड 120 लोगों का झुंड था वहां पर आराधना करने वाला। अब इसमें कितने परसेंट ज्वाइन हुए? 3000 लोग।
उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और इन प्रेरितों में, इन विश्वासियों में वे शामिल हो गए, अकेले पतरस के द्वारा खड़े होकर प्रचार करने के द्वारा। क्योंकि पतरस के प्रचार में क्या बातें थी? पतरस अभी अभी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसे पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त था, उसने आत्मा से भरकर सेवकाई किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का वचन बताया। बाइबल कहती है 37 वर्ष में कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पूछने लगे कि हे साहिबो, हे भाइयों, हम क्या करें? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उनका हृदय टूट गया, तैयार हो गए। मेरे प्यारो, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने प्रचार किया और 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लेने के लिए और यीशु पर विश्वास करने के लिए विश्वास किया? अक्सर हम सोचते हैं कि मेरी सभा में 10,000 लोग आए थे, 15,000 लोग आए थे। मैं कह दूं 99% हमारे विश्वासी लोग आते उन सभाओं में, 99% विश्वासी लोग आते। उन्हीं लोग बीमार रहते, वही लोग चंगे होते, वही लोग सामने आते, वही लोग गवाहियां देते और उन्हीं का हम नंबर डालते कि भाई इतने लोगों ने भी उद्धार पाया। वो पहले भी चर्च के मेंबर रह चुके हैं, पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हैं। फ्रेश लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना और एक प्रचार के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। इतना अद्भुत काम कहीं देखने को नहीं मिलता। इतना सिर्फ ये सिर्फ काम बाइबल में और ये आरंभ की कलीसिया में एक ऐसा प्रचारक खड़ा है जो अनएजुकेटेड है, अनुभव की कमी है, पर उसके पास पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर का गाइडेंस उसके पास में है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, संख्या बढ़ी। सिर्फ यहां नहीं, और एक जगह, वो एक जगह ऐसी आई कि जहां पे इससे भी ज्यादा लोग बढ़े। आपको पता है कहा? इससे भी ज्यादा लोग बढ़े। एक लंगड़ा सुंदर फाटक के पास भीख मांगने बैठा करता था और उसको यूहन्ना और पतरस के द्वारा चंगाई मिलती। हालांकि यीशु मसीह ने चंगा किया, पर प्रार्थना करने वाले ये लोग थे। वो चंगा हुआ और उस लंगड़े की चंगाई के बाद जो प्रचार हुआ, जो गवाहियां हुआ और जो इन लोगों ने मिलकर यीशु का वचन बांटा, तो इसका परिणाम आप देखने को मिलेगा। एक लंगड़ा चंगा क्या हुआ, तो परिणाम देखिए। परिणाम मैं आपको बताता हूं। 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और वचन 4, 4 अध्याय का 4 वचन बोलता है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया। 5000 यहां मिल गए, वहां 3000 मिल गए थे और यहां काम था मात्र एक बीमार चंगा हुआ था, एक लंगड़ा चंगा हुआ था। हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा से भरते हैं आप, परमेश्वर की आत्मा के जरिए सेवा करते हो आपको परमेश्वर के राज्य में, सेवकाई में संख्या में वृद्धि होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। हालेलुया। जी हां, दरअसल कुछ बातें इनके साथ में, 3 प्रचारकों के साथ में, कि इनके प्रचार में ज्ञान और लुभावने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं थी। आज हमारे प्रचारों में बहुत सारी बातें होती है। मैं कई सारे प्रचारों को सुनता हूं तो सुनने में आता है कि वो शुरुआत करते एक सुंदर से वचन के साथ, सुंदर वचन से शुरुआत करते हैं और फिर शुरू हो जाती है स्टोरी कि मैंने यहां इतनी पढ़ाई किया, मैंने इतनी डिग्रियां लिया, फिर मैं अमेरिका गया था, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मेरी मीटिंग में इतने लोग आए थे, मेरे द्वारा इतने चमत्कार हुए थे और फिर मेरी बीवी ने ऐसा खाना बनाया, मेरे बच्चों ने ऐसे सोए थे, और पूरा संदेश खत्म हो गया। फिर वचन का सार समझ में नहीं आया, यहाँ की बातें, वहां की बातें, वहां की बातें, और सुनने वाले बोलते वाह वाह, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े साहब है, हमारे बीच में आए हैं। पतरस जब प्रचार करता है या प्रेरित लोग जो प्रचार करते हैं, आपको पता है उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं बताई जो उनके ज्ञान या लुभावने वाले बातें उनके प्रचार में हो। इवन पौलुस ने यह बात कही कि मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभावने वाली बातें है ही नहीं। आप ध्यानपूर्वक समझे इनका प्रचार का शैली, इनका प्रचार का तरीका, तो प्योर परमेश्वर का वचन लेकर प्रचार करते हैं लोग। इब्राहिम से शुरुआत करते, मूसा से शुरुआत करते, स्टेप बाय स्टेप वचनों के साथ चलते हैं और लोगों का हृदय छिद जाता है। मेरे प्यारो, आपकी व्यर्थ कथा कहानियों में सामर्थ नहीं है, आपके पास जो बाइबल है उसी में बहुत सामर्थ है। वचन का ही प्रचार करो, शुद्ध वचन का प्रचार करो, उसी में सामर्थ है। इन्होंने वही किया, इन्होंने शुद्ध सुसमाचार प्रचार किया, कोई मिलावट नहीं किया, फुल गॉस्पल, शुद्ध सुसमाचार, कोई इधर की बात उधर की बात मिक्स करके नहीं, एकदम बाइबल का जो प्रचार है, बाइबल का जो सुसमाचार है, वो उन्होंने सुनाया। परिणाम देखने को मिला। 3000 लोग एक जगह आ जाते हैं और 5000 लोग एक जगह प्रभु में आ जाते हैं, और उसके बाद ये लोग लगातार बढ़ते रहे। 2 कारण अभी तक देखा हमने कि आरंभिक कलीसिया के बढ़ोतरी के कारण क्यों सीख रहे हम लोग, अभी और
4 कारण बाकी है, 5 कारण बाकी है। जी हां, क्यों सीख रहे हम लोग? हम इसलिए सीख रहे हैं, क्या ये बातें मेरे लिए लागू हो सकती है, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी सेवकाई के लिए लागू हो सकती है? आइए जाने। 2 बातें हो गई, आइए हम जानते हैं तीसरी बात को। तीसरी बात को हम जानने जा रहे हैं। 2 बातें अभी तक जान लिया हमने कि ये लोग पवित्र आत्मा के इंतजार में थे और पवित्र आत्मा से भर के प्रचार किया। जरूरी है, हम सबको जरूरी है ज्यादा टाइम प्रभु के पास बैठना, प्रभु से मांगना, वो क्या बोलता है, वो क्या समझाता है, उन बातों को जानना जरूरी है हमारे लिए। वो जैसा बोले वो सुनो और फिर सुनाओ, तो आपकी सेवकाई में आपको मजा आएगा, आपको देखने को मिलेगा प्रभु के काम। तीसरी बात जल्दी जानने जा रहे हैं हम लोग। तीसरी बात, यानी ये सेवकाई का आरंभिक कलीसिया की बढ़ोतरी के कारण में से तीसरा कारण ये है कि ये लोग प्रार्थना और संगति के द्वारा, प्रार्थना और संगति करके शिष्य बने। शिष्यत्व को आगे बढ़ाए उन्होंने प्रार्थना के द्वारा और संगति करने के द्वारा। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि यह उनकी शक्ति थी। प्रार्थना करना, संगति करना, रोटी तोड़ना, शिष्य बनना, डिसाइपलशिप के बारे में जानना, यह उनकी शक्ति थी। और यही वो एक मुख्य कारण था जहां कलीसिया उन दिनों तेजी से बढ़ रही थी। क्या क्या इन लोगों ने? दूसरे अध्याय में चलेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वचन 42 वचन 42 वर्ष ऐसा कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। क्या काम था इनका वाला? दूसरा कोई काम नहीं। ये काम नहीं था चलो भाई बस पकड़ो, वहां जाना, वो प्रचारक को मिलने जाना है, उन्हीं के हाथ रख के दुआ करना है, उन्हीं के साथ संगति करना है, उन्हीं का मीटिंग अटेंड करना है, ऐसा नहीं। ये लोग जहां सीखते थे वहीं बैठते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। शिक्षा पाना है। आज कितनों को इंटरेस्ट है शिक्षा पाने में? शिक्षा पाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। चमत्कार पाना है, शिक्षा नहीं पाना है। शिक्षा पाने में और संगति रखने में, अभी का ट्रेंड चल रहा है, संगति रखने की जरूरत नहीं है। हम घर में ही बैठेंगे, घर में ही आराधना करेंगे, टीवी पे कोई प्रोग्राम देख लेंगे, मोबाइल पे कोई प्रोग्राम देख लेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और आगे बढ़ेंगे। अरे भाई अभी तो कोविड नहीं चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन नहीं चल रहा, अभी तो फ्रीडम है कि हम मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। बाइबल बोलती है इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। सो हमें इकट्ठा होना है, एक दूसरे से मिलके जो हमें एक दूसरे के द्वारा जो हमें संगति मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है, वो अकेले में नहीं मिलता है। ये इनको मिलता था। ये प्रार्थना करते थे, शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे। इन्हीं कामों में लवलीन रहे, इन्हीं कामों में ये लोग लवलीन रहे। एक वचन और, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 5। यहां पर भी कलीसिया का चित्र है, कलीसिया क्या कर रही है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय वचन 5, 12 का 5 ऐसा कहता है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यह है आरंभ की कलीसिया। किसी भाई का, किसी सेवक का सताव हुआ है, उसे जेल में डाला गया, उसके साथ बुरा हुआ है, तो सारी कलीसिया इकट्ठा होके सिंपल वाली प्रार्थना नहीं करती थी, लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी। जी हां, लौ लगाकर एक आंसुओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, बल के साथ प्रार्थना कर रही थी। और हमने देखा शुरुआत में लोग शिक्षा पाने को इंटरेस्ट है, प्रार्थना करने में और संगति करने में उनका इंटरेस्ट था। हालेलुया। और उस वजह से कलीसिया बढ़ रही थी और उन्नति प्राप्त कर रही थी। आज कलीसिया के लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन शिष्य नहीं बनते। शिष्य कितने आपके चर्च में? आपके चर्च में मेंबर कितने हैं और उन मेंबर में शिष्य कितने हैं? शिष्यों की बात कर, डिसाइपल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। शिष्य कौन बनता है? यीशु ने सिखाया था, जब वो स्वर्ग जा रहा था उसने कहा कि उन्हें शिष्य बनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, ये सिखाया था। हम क्या कर रहे हैं? हम मेंबर बढ़ा रहे या हम शिष्य बढ़ा रहे? हमें शिष्य बढ़ाना है मेरे प्यारो। आज हम शिष्य नहीं बना पा रहे हैं और लोग शिष्य नहीं बन पा रहे हैं। आज डिसाइपलशिप से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। डिसाइपलशिप से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि पर ज्यादा बातें हैं। समृद्धि भी जरूरी है, परमेश्वर के चाहने वालों को समृद्धि मिलती भी है, लेकिन उसी का रात दिन प्रचार करते रहने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। डिसाइपलशिप का क्या, शिष्यत्व का क्या, कितने लोग शिष्य है और शिष्य बना रहे हैं,
डिसाइपलशिप के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं रखते। आज प्रार्थना और उपवास की बात करो तो लोगों में उदासीनता देखी जाती है। आप आयोजन कीजिए ना, होल नाइट या होल डे फास्टिंग प्रेयर का आयोजन कीजिए, कितने लोग आके बैठेंगे देखिए। अगर आपके कलीसिया में 100 सदस्य हैं तो 100 में से कितने लोग आके बैठेंगे जब पूरा दिन या पूरी रात की उपवास प्रार्थना है। आपने कह दिया आज कुछ नहीं, आज बस प्रार्थना करना है देश के लिए, कितने लोग आएंगे, कितने परसेंट आएंगे वो आप ढूंढिए, जांचिए। आज लोगों में उदासीनता है। यही जगह आप बोलिए कि आज मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद खाना भी होगा, बिरयानी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो जितने लोग हैं वो सब तो आएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आएंगे। लेकिन उपवास और प्रार्थनाओं के बारे में उदासीनता पाई जाती है, हमारे दिल में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ये प्रॉब्लम है। ये चर्च की ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी। ये लोग तो बढ़िया शिक्षा पाने में इंटरेस्ट थे, बैठते थे, सुनते थे, संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, कोई तकलीफ होगी तो मिलकर लौ लगाकर प्रार्थना भी करते थे। जी हां, प्रार्थना और संगति। कलीसिया को आज ज्यादा जरूरत है इन बातों की, एक दूसरे के साथ बैठ के प्रार्थना करना और एक दूसरे के साथ बैठ के संगति करना। गपशप नहीं मारना है, गप्पे नहीं लड़ाना है, लेकिन संगति करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। तीसरी बात हमने देखा। चौथी बात देखते हैं, आरंभ की कलीसिया के बढ़ोतरी का कारण। चौथा कारण, क्या कारण था कि वो चर्च बढ़ रहा था और हमारा बढ़ ही नहीं पा रहा। 3 बातें बताया, अभी चौथी बात बताने जा रहा हूं। चौथा कारण है कि अपने धन को मिल बांट के इस्तेमाल करते थे। अपने पैसों को, अपने धन को वे लोग मिल बांट के इस्तेमाल करते थे। ये तेरा, ये मेरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अमीर, ये गरीब, ये ज्यादा पैसे वाला, ये ज्यादा नामवंत व्यक्ति, ये ज्यादा गरीब आदमी, ज्यादा ठुकराया हुआ, ये सब चलता नहीं था। ये तो आज हमारे यहां चलता है, हमारे कलीसियाओं में चलता है। लेकिन आरंभ की कलीसिया ये सारी व्यर्थ बातों से दूर थी। जी हां, वे अपने धन को मिल बांट के इस्तेमाल करते थे। मिल बांट के का मतलब होता है कि भाई कुछ मेरा नहीं, कुछ तेरा नहीं, जो कुछ है वो सब हमारा है। कुछ मेरा नहीं, कुछ तेरा नहीं। आइए वचनों के साथ पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वचन 44 और 45। 2 अध्याय 44 एंड 45, जहां ऐसा लिखा गया है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। बांट दिया करते थे, सब कुछ साझे का था। साझे का मतलब बराबरी का था, बराबरी का था, इक्वल इक्वल, है ना। आपके पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 500 रुपए की प्रॉपर्टी है। आपने 100 भी डाल दिए, मैंने अपने 500 भी डाल दिए, वहां हो गए 600। अब 600 किसकी प्रॉपर्टी होगी? हम दोनों की प्रॉपर्टी होगी। यह है साझे का। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं रहा अभी। ये साझे का, सब साझे का था उनकी, और अपनी सामान संपत्ति बेच देते थे वो लोग। और लिखा एक साथ रहते थे। आज हम अलग अलग रहते, वे लोग एक साथ भी रहते थे, अपना सामान, अपनी संपत्ति बेच देते थे, और जो पैसा उसका मिलता था फिर जिसकी जो जरूरत होती थी उसको बांट दिया करते थे। मतलब अमीर लोग भी आ रहे हैं, गरीब लोग भी आ रहे हैं, अमीर भी अपने सामान बेच रहे, गरीब भी अपने सामान बेच रहे, और वो सब बेचने के द्वारा जो पैसा आता था प्रेरितों के पास रख देते थे, और फिर सबको समानता पूर्वक वो चीजें बांटी जाती थी। बराबर का खाना, बराबर की चीजें, बराबर के कपड़े, जो भी होता था उनके पास में वो बराबर किया जाता था। सेवकाई ऐसी चलती थी। इसका मतलब चर्च का ये कॉन्सेप्ट तो आज दूर दूर तक हमसे दूर है। हाँ, हम ये नहीं सोचते कि ये जो पैसा मेरा है वो सबका है, ये प्रभु का है, प्रभु के लिए नहीं। हम अपना 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 सब अपने अपने छोटे छोटे हमने घर बना लिए, छोटे छोटे पैसे बना लिए हैं, और बात कर रहे हैं कि चर्च बढ़े। इनसे सीखिए, ये चर्च क्यों बढ़ रहा था। ये एक बार नहीं लिखा है, ऐसा उदाहरण और एक जगह मिलता है पढ़ने में हमको। चले पढ़ेगी 4 अध्याय में, 4 अध्याय 32 से 35, 4 अध्याय और 32 से लेके 35 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। सुनिए। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जिससे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे।
क्या सुंदर बातें लिखी है कि ये बांट दिया करते थे और बांटने के बावजूद भी ये लोग गरीब नहीं थे, दरिद्र नहीं थे, ऐसा लिखा है यहां पे। जी हां, यहां पर दरअसल हम आरंभ की कलीसिया की बात करें तो ये आरंभ की कलीसिया धन के प्रलोभन से दूर थे। ये धन के प्रलोभन से दूर थे। इनके बीच में कोई धन का लालच, धन का प्रलोभन था ही नहीं। 2 दिन पहले मैंने एक प्रॉफिट साहब को सुनते देखा, बोलते हुए देखा कि जिनके क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे ये 7 नंबर है, 3 नंबर, जिनके बैंक अकाउंट में 3 नंबर है, 2 नंबर है, वो लखपति बनने जा रहे हैं, वो पैसे वाले बनने जा रहे हैं। बाइबल तो कुछ उल्टा ही बता रही है। बाइबल का चर्च ऐसा बढ़ रहा है, इनको धनवान बनना ही नहीं है। ये तो सब सामान बेच बेच के ला रहे, कंगाल बन रहे। समझ लीजिए किस सुसमाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हम लोग। इनको अपनी संपत्तियां बेच के प्रेरितों के पास ला के रखना है। किसी को धनवान नहीं बनना। धनवान बनना होता तो बोलते दुआ करता हूं मेरी संपत्ति अभी 1 लाख की है, वो 10 लाख की बन जाए। ऐसे नहीं थे। ये धन के लालच से बिल्कुल दूर थे ये लोग। ये पाने वालों में नहीं थे, ये देने वालों में इनका नाम था। देते गए, चर्च हजारों की संख्या में बढ़ता रहा और हम लालच में आ गए। यस आमेन, चिल्लाते लोग हालेलुया आमेन, मैं अमीर बनने वाला हूं, मैं धनवान बनने वाला हूं। भाई कहां जा रहे हो? ये मिनिस्ट्री नहीं होती है। जी हां, सो धन के प्रलोभन से ये लोग बहुत दूर थे। मैं सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आज की कलीसिया को, आप भी धन के लालच से दूर रहिए। किसी को प्रभावित मत कीजिए कि वो आपके पास धन लाके दे या फिर आपके द्वारा वो धनवान बन जाए। ये काम प्रभु का है। प्रभु जिसको चाहता उसको बांट देगा, जो चाहता वो बांट देगा। कई बार प्रभु ने क्रूस उठा के अपने पे चलने के लिए बोला। सारा धन संपत्ति, अगर आपको चर्च बढ़ाना है और बाइबल को कॉपी करना चाहते हो तो ये भी करना पड़ेगा। ये भी करना पड़ेगा। अपना सामान चीजें बेच बाच करके डाल के आपको वो सारा पैसा समानता का साझे का रखना पड़ेगा। और बाइबल बोलती है देने के बावजूद भी वो गरीब नहीं है। ये है गजब बाइबल के चमत्कार। सब कुछ देने के बावजूद लिखा है वे दरिद्र, उनमें कोई भी नहीं था, कोई गरीब नहीं था। मतलब सब साझे का था, सब इक्वल हो गया उनका वाला। ये रहस्य है मेरे प्यारो आरंभ की कलीसिया के बढ़ोतरी का। वो अपना धन मिल बांट के इस्तेमाल करते थे। चौथी बात बताया। 5वीं बात बता रहा हूं मैं। 5वीं बात जल्दी बताना चाहता हूं। 5वीं बात क्या थी? 5वीं बात थी कि छुटकारे की सेवा, ये उनकी मुख्य सेवा थी। जब वे सेवा में निकल पड़े तो दूसरी कोई सेवा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने छुटकारे की सेवा, यही सेवा उनकी मुख्य सेवा थी। सोचते थे कि बस लोगों का जो बीमार है, शैतान के सताए हुए हैं, उनका छुटकारा हो जाए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। 15 and 16 वर्स चैप्टर 5 का। या लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला ला कर इकट्ठे होते थे और वे सब अच्छे कर दिए जाते थे। यह मुख्य सेवा थी आरंभ की कलीसिया के प्रेरितों की। ये मुख्य सेवा थी। ये छुटकारे की सेवा में लगे हुए थे। छुटकारे की सेवा, बीमारों को, शैतान के सताए हुए को और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को छुड़ाना है। यही उनकी मुख्य सेवा थी। यही उनकी मुख्य सेवा थी। 6वें अध्याय में अगर हम बात करें, उसके बाजू में देखिए 6वां अध्याय और चैप्टर 6 एंड वर्स 1 to 3, 1 से 3 तक पढ़ते तो यहां लिखा है, यहां पर भी एक सेवा हो रही। ये यहां थोड़ा चेंज हो रहा है, सुनिए। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। ये क्या करना चाह रहे प्रेरित वो काम करना चाह रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि सेवकाई में और भी प्रॉब्लम्स आ रही है, विधवाओं की, खाने पीने की, अनाथों की दिक्कत जा रही है, तो इन्होंने एक फैसला किया कि प्रार्थना और वचन की सेवा छोड़ के हम खिलाने पिलाने की सेवा में नहीं जाएंगे। क्या नहीं किया उन्होंने अपने सेवकाई को मिक्स नहीं किया, अपनी बुलाहट को मिक्स नहीं किया। आज क्या करते हैं हम लोग? हम ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, चर्च ये भी काम करा, चर्च वो भी काम करा, एक पास्टर, एक प्रचारक ये भी काम करता, वो भी काम करता, ये भी संस्था चलाना है, ये योजना चलाना है, ये चीज चलाना है, ये प्रोग्राम चलाना है, सब करना है।
और वचन भी बताना है, कहीं पर भी फल नहीं मिल रहा है। ये लोग कर सकते थे, इन्होंने अपने आप को इस सेवा में शामिल नहीं किया, अपनी सेवा को मिक्स नहीं किया। मेरे प्यारो, आपकी जो बुलाहट है उसे मिक्स मत करो। अगर सच में ऐसा लगता है कि यह काम करना जरूरी है तो आप में से दूसरे लोगों को उठाओ, खड़े करो, उनको उस सेवा में भेजो, लेकिन वचन और प्रार्थना की सेवा में मिक्स करने की कोशिश ना करें। छुटकारे की सेवा ये होना ही चाहिए कलीसिया के पास, सेवकों के पास, और ये सेवा में उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु आज चाहता है छुटकारा और लोगों का चंगाई मिले। लोग बदल रहे, दुष्ट आत्मा छुड़ाए जा रहे, बीमार चंगे हो रहे, ये जितने काम हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इस काम को अलग रखा, मतलब अपने आप को अलग करके रखा, सेपरेट रखा। हम यही काम करेंगे, हम वो वाला खाना बांटने वाला काम नहीं करेंगे। यस मेरे प्यारे, बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं कई लोगों को बहुत अच्छा बाइबल डिग्रियां उनके पास में है, बाइबल कॉलेज किया है, पर लग गए समाज सेवा में। अब उनको बोलो ना ये प्रचार करो तो प्रचार करना भी नहीं आता। 5-5, 6-6 साल बाइबल स्कूल में होकर आए हैं और उन्हें प्रचार करना भी नहीं आता, कि भूल गए, क्योंकि अब सब खिलाने पिलाने की सेवकाई में लग गए। तो बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत क्या थी आपको, है ना? इनसे सीखो। चर्च क्यों बढ़ा, कलीसिया क्यों बढ़ी? वो काम अलग लोग करेंगे, ये काम अलग लोग करेंगे। पहले बुलाहट जानो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जॉब के चक्कर में हमें सरवाइव करने के लिए हम प्रभु के पास नहीं आए हैं, हम सर्व करने के लिए आए हैं। हम उसको सर्व करने के लिए आए हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए नहीं आए उसके पास में। हालेलुया। तो छुटकारे की सेवा ये उनकी मुख्य सेवा थी। छठवां कारण, आखिर 2 कारण जल्दी बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। छठवां कारण बड़ा महत्वपूर्ण है, और कारण यह है कि सताव, जो आज भी ज्यादा चल रहा है, सताव के बीच में मजबूत बने रहे। सताव जब चर्च शुरू हो रहा था तब भी सताव था, अब चर्च उठाए जाने वाला है, तब भी सताव हो रहा है। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो इनसे सीखना है। ये आराम के चर्च के लोग हैं। जी हां, सताव के बीच में मजबूत बने रहे। ये यहां वहां भागी नहीं, चलो मेरा न्याय चुका हूं, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे मदद मिलना चाहिए, हमारी रक्षा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सीधा प्रभु के पास जाते थे और तैयारी दिखाते थे अपनी कि प्रभु मैं सताव के लिए भी तैयार हूं, सताव झेलने के लिए भी मैं तैयार हूं। मजबूत बने रहे सताव में। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय चैप्टर 21 एंड वर्स 13, 21 अध्याय का 13 वचन 13 वर्ष ऐसा बोलता है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। क्या मजबूती है, क्या विश्वास है कि मैं यरूशलेम में सिर्फ बांधे जाने के लिए नहीं, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। तुम मुझे रोको मत, मैं जाऊंगा, बंधवा भी जाऊंगा और मर भी जाऊंगा, प्रभु के लिए शहीद हो जाऊंगा। तैयारी रखते थे वो लोग सताव के बीच में मजबूती के साथ। आज भी सताव चल रहा है, आज हम डर के भाग रहे हैं, डर के यहां वहां कर रहे हैं। हमें अब मजबूती रखना है, स्थिरता रखना है अपने विश्वास के प्रति। अगर हम शुरुआत की बात करें तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में चलेंगे। 4 अध्याय में हम पतरस को देखते हैं। 4 अध्याय 29वां पद, 4 अध्याय का 29 पद ऐसा कहता है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। इनको धमकाया गया था। क्या आप में से किसी को धमकाया गया है? या लिखा है उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। वरदान चाहिए प्रभु हमें, आप भी मांगे कि बड़े हियाव के साथ मैं वचनों का प्रचार करूं। सो सताव के बीच ये लोग मजबूत बने रहे। वे बचाव के लिए नहीं लेकिन सताव का सामना करने के लिए प्रार्थना करते थे। बचाव के लिए, प्रभु हमारा बचाव करना, इसके लिए प्रार्थना नहीं किया उन्होंने। वो इसके लिए प्रार्थना करते कि हमारा हिम्मत बढ़ाना, हमें ताकत देना, हमें सताव का सामना करने की ताकत देना, और इसके लिए वो लोग प्रार्थना करते थे। ये 6वीं बात थी जो आरंभ की कलीसिया इस वजह से बढ़ भी रही थी। 7वीं बात क्या की? आरंभ की कलीसिया ने 7वीं बात क्या किया? ये मुख्य बात थी। 7वीं बात, उन्होंने सेवक तैयार किए, सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार किया। और भी सेवक, ये सिर्फ 12 प्रेरित ही तैयार नहीं रहे, लेकिन इन्होंने और भी लोगों को, और भी चेलों को तैयार किया, और भी सेवकों को तैयार किया। आज हमारे पास वो बहुत बड़ी कमी है कि हम किसी सेवक को तैयार नहीं कर पा रहे, हमारे यहाँ सेवक बन नहीं पा रहे हैं। मैं बात करता हूं मेरे चर्च में भी कई बार कि सेवकाई के लिए लोग सामने आओ, तैयार हो, तो बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि संसार की बातें, संसार की जरूरतें वो इतनी आकर्षित करती है कि ऐसा मसीह का जीवन या तकलीफ भरा जीवन जीने के लिए कोई तैयार नहीं हो जाता, है ना। सेवक आज मिल नहीं रहे।
पर इन लोगों के पास सेवक बहुत तैयार होते थे और इन्होंने सेवकाई में सेवकों को तैयार किया। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ये आधुनिकरण इतना ज्यादा बढ़ गया है आज कि इसकी वजह से कोई सेवकाई में आने को तैयार नहीं है, इस प्रकार का क्रूस उठाने को तैयार नहीं है, इस प्रकार की कठिन सेवकाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने किया, और इसमें सिर्फ बड़े बड़े प्रेरित ही काम नहीं करते थे, छोटे छोटे लोग भी, साधारण विश्वासी भी काम करते थे अन्य सेवकों को तैयार करने में। मैं जिसकी बात कर रहा हूं और वो सेवक का नाम था अपोल्लोस। हालांकि और भी सेवक बाइबल जैसे सिलास है, बरनबास है और स्तिफनुस है, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में कि इनके पीछे काम किया सेवकों ने। लेकिन जिसके अपोल्लोस के पीछे काम करने वाला एक साधारण परिवार था और वो था अक्विला प्रिस्किल्ला का परिवार। जी हाँ, पढ़े मेरे साथ में 18वां अध्याय, प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 24 से 26। 18 अध्याय 24 से 26 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अपोल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता और इफिसुस में आया था। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। हाँ, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। उसके बाद उसको सेवकाई में भेजा और उसने प्रभावशाली तरीके से सेवा किया। अपोल्लोस ने क्या किया? ये एक लीडर तैयार है, पर वो प्रॉपर तैयार नहीं है, उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसके पास एक जोश है, शक्ति है, ज्ञान है, पर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो अक्विला प्रिस्किल्ला ने अपने घर में ले गए, अपने घर में रखाऊंगा, पता नहीं कितना टाइम रखा, लेकिन रखा, उसे खिलाया पिलाया, सिखाया, यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में प्रॉपर लीडरशिप सिखाया, तैयार किया और फिर सेवकाई में भेजा। सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार किया। सिखाना, तैयार करना और भेजना, ये कलीसिया का मुख्य काम है आज, और उन आरंभ की कलीसिया का ये मुख्य काम था, सिखाना, तैयार करना और भेजना। हमें भी करना चाहिए। हमें कुछ लोगों को तैयार करना, अपने साथ बिठाना, सिखाना, तैयार करना और उन्हें भेजना। मेरे हिसाब से बैठने वाले लोगों का ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जाने वाले लोग यानी भेजने वाले जो लोग हैं वो चर्च ज्यादा बड़ा है। जरूरी ये नहीं आपके चर्च में कितने लोग बैठते हैं, जरूरी ये है आप कितनों को भेजते हैं। वो चर्च बड़ा है जो मिशनरी करके लोगों को भेज रहा है। इन्होंने तैयार किया। ये 7 मुख्य कारण मैंने बताया, ये वही कारण थे जिसके द्वारा आरंभ की कलीसिया तेजी से बढ़ी। बाइबल बोलती कि हर दिन लोग बढ़ते थे, हर दिन, और प्रभु हर दिन उन लोगों को इन विश्वासियों में मिला देता था। और ये वो लोग थे पूरी दुनिया में तहस नहस, उनकी भाषा में बता रहा हूं, यहूदियों की भाषा में। उन्होंने कहा ये लोग यहां पर भी आ गए, इन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रखी है और लोग यहां पर भी आ गए। ये वो लोग थे, पूरे दुनिया में एक ही नाम गुंजा था, यीशु का नाम। ये ऐसी सेवा उन्होंने किया। मैंने कहा इनके पास कोई संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, लेकिन जो तरीके उन्होंने अपनाए, जो पवित्र आत्मा ने सिखाए, उसके जरिए ये कलीसिया और मजबूत बनी। यदि आप चाहते हो आपकी मंडली, आपकी सेवकाई, आपका परिवार मजबूत हो जाए, तो आइए इन 7 बातों को ध्यानपूर्वक सीखे, जाने, समझे और अप्लाई करे, लागू करे। देखिए, लागू करके देखिए, यही रिजल्ट आपको अपनी कलीसिया में भी देखने को मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे, ताकि हे प्रभु हमारी मंडली भी ऐसी प्रभावशाली बन जाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता आपको कि आपने हमें अनुग्रह दिया। प्रभु हमें सिखाया कि मसीह परमेश्वर का घर कलीसिया है और उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और ये सारी बातें प्रभु, लगभग 7 बातें हमने आपके वचन से सीखी पिता परमेश्वर। हमें सिखा ताकि इसका इस्तेमाल अपनी सेवकाई में, परिवार में, आने वाले कार्य में प्रभु जी हम इस्तेमाल कर सके, ताकि हमारी मंडलियां भी प्रभु यीशु के नाम से बहुतायत से बढ़ने वाली बने। कोई डिनोमिनेशन की हम बात नहीं करते प्रभु, लेकिन सभी डिनोमिनेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं, वे सब यीशु के नाम से बढ़ने वाले बने और प्रभु के नाम की महिमा करने वाले बने। हर एक को आशीर्वाद दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन शिक्षा को पालने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए और अप्लाई करने के लिए प्रभु हमारी सहायता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ,
यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।